Hello everyone, welcome back to my channel. My name is दीपश्री दाभाड़े और आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ अपने थॉट्स एंड अपनी एडवाइसेस एज अ बिग सिस्टर फॉर ऑल ऑफ यू। एंड इसमें मैंने जो गूगल पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, हार्ट ब्रेक्स, लाइफ, मोटिवेशन, ऑब्स्टिकल्स और जो लाइफ में छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं जो अ, हमें उसमें मोटिवेटेड कैसे रहना है, हमें लाइफ में आगे कैसे बढ़ते रहना है, उसके रिगार्डिंग जो गूगल पे मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 18 टू 24 के लोगों के बीच में मैंने वो क्वेश्चंस उठाए हैं और मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए हैं साइड में एक नोटबुक पे। तो फिर मैं वो सारे क्वेश्चंस का अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने लाइफ एक्सपीरियंस के हिसाब से और अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से आप लोगों के साथ आंसर शेयर करूँगी एंड आई होप कि मेरे जो भी आंसर्स होंगे इन चीज़ों के बारे में, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और आप इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे और आपको थोड़ा-सा तो मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा ये चीज़ें फॉलो करके। So let's start with the video. So starting with the first question, it is why do we going back to someone who is clearly not right for us? इसका आंसर मैं दोनों पर्सपेक्टिव्स के हिसाब से बताऊंगी, एक रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव के हिसाब से एंड सेकेंड वन इज कि फ्रेंडशिप के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से कि व्हाई डू वी कीप ऑन गोइंग बैक टू पीपल हु वी नो आर नॉट राइट फॉर अस बट वी स्टिल कीप ऑन क्रेविंग देयर अटेंशन और वी कीप ऑन क्रेविंग देयर फ्रेंडशिप एंड हम उनकी तरफ मतलब वापस वापस जाते रहते हैं। अगर मैं इसे एक फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ, तो फिर इसका आंसर ये होगा कि हमें ना ऐसे अटैचमेंट हो जाती है, अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ जो भी। तो उस अटैचमेंट को हम लोग ब्रेक नहीं कर पाते, वो हमारे मेंटल स्टेट में रहती है। अगर हाँ, हमारे साथ ऐसे पहले से बहुत सारे फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हुए आए हैं ना, तो फिर उस पॉइंट पे हमें इतना कुछ बुरा नहीं लगता। हम सीख चुके होते हैं। बट जो हमारे इनिशियल फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हैं या फिर जो इनिशियल रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं और जैसे स्टार्टिंग में कि आपके लाइफ में हमेशा अच्छे फ्रेंड्स रहे टिल अ पॉइंट एंड फिर एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे आपके कुछ फ्रेंड्स बनते हैं जिनके साथ आपकी वाइब मैच नहीं होती या वो लोगों की अलग मतलब उनकी अलग पर्सनैलिटी होती है, तो उनको दूसरे फ्रेंड्स चाहिए, आपके जैसे फ्रेंड्स नहीं चाहिए। तो इन केसेस में भी फ्रेंडशिप ब्रेकअप्स होते हैं। तो ऐसी जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं और फिर उसके बाद हमें क्या लगता है कि या तो हमारा झगड़ों से ब्रेकअप हो जाता है या फिर अ, हमारी ऐसे दोस्ती टूटती है विथ विथ अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हमें लगता है कि सामने वाले इंसान के एक्शन से हमें पता चल जाता है या फिर सामने वाला इंसान हमको ऐसे ही क्लियर कर देता है या फिर हम ही सामने वाले इंसान को क्लियर कर देते हैं एट सम पॉइंट कि हाँ, हमें ये फ्रेंडशिप नहीं रखनी है ऐसे। बट फिर ऐसा होता है कि कुछ टाइम के बाद हम उस फ्रेंडशिप को, उस अटेंशन को वापस क्रेव करने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताती हूँ। जैसे मेरे कैसा था टिल अ पॉइंट मेरे हमेशा लाइफ में अच्छे ही फ्रेंड्स रहे और सारे मेरे जैसे फ्रेंड्स मतलब हम मेरी और मेरे जो भी अभी जो बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स हैं मेरी लाइफ में, तो मेरे जो भी फ्रेंड्स हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी ऑलमोस्ट मेरे जैसी है। मतलब अ, वो अलग-अलग डोमेन में होंगे, अलग-अलग सेक्टर्स में होंगे बट हमारी जो इंटरनल वाइब है वो बहुत मैच करती है। हमारे गोल्स भी हैं, तो हम सेम लेवल ऑफ एम्बिशन है हम सब लोगों में, सेम लेवल ऑफ ड्राइव है हम सब लोगों में। तो मेरे साथ ऐसा हुआ था लाइफ में कि मैं बीच में एक ऐसे सेट ऑफ फ्रेंड ग्रुप में अटक गई थी जहाँ पे जो लोग थे मेरे अराउंड, मेरी और उनकी वाइब बिल्कुल भी सेम नहीं थी। हमारा जो एम्बिशन लेवल था, हमारा जो गोल लेवल था वो बिल्कुल भी सेम नहीं था। बट फिर हाँ, तो इसकी वजह से हम लोग की फ्रेंडशिप टूट गई। तो फिर उसके बाद हमें क्या लगता है कि ये जो हमारी फ्रेंडशिप थी, तो ये जिन लोगों के साथ टूटी है, तो हमें लगता है कि हमें उनसे या तो कुछ सॉर्ट ऑफ क्लोज़र चाहिए या फिर कुछ सॉर्ट ऑफ एक एक्सप्लेनेशन चाहिए कि आपकी साइड से भी सेम लेवल ऑफ फ्रेंडशिप थी या नहीं, आप केयर करते थे या नहीं, आप या आप सिर्फ़ हमें यूज़ कर रहे थे। ऐसे हमारा जो ब्रेन होता है ना वो उस चीज़ को क्रेव करता है। तो इसलिए हम मतलब
That is why we keep going back to them to seek that one point of closure, or to seek that one point of क्या कहते हैं, to seek that one point of ending to that friendship, जिससे हमारा मन सेटिस्फाई हो सके. बट दिस इज समथिंग जो बहुत एक डेलूलू वाली बात है. ऐसा कुछ होता ही नहीं है रियल में. मतलब ना कोई क्लोजर होता है, ना कोई एंडिंग टू अ फ्रेंडशिप, या फिर ना कोई परफेक्ट एंडिंग टू अ फ्रेंडशिप, ऐसा कुछ होता है. अगर मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि अगर कोई लोग अगर आपके लिए राइट नहीं है, तो यूनिवर्स आपकी फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ तोड़ देगा. और अगर वो आपके लिए राइट है और आपकी फिर भी फ्रेंडशिप उन लोगों के साथ टूटी है, तो यूनिवर्स कुछ भी करके उन लोगों को आपकी लाइफ में वापस लेके आ जाएगा. एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी ऑन दिस. ऐसा होता है क्योंकि जो अभी मेरी भी जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप्स है ना, जो बचपन के दोस्त वगैरह होते हैं ऐसी वाली, तो ये लोग ऐसे थे जिनके साथ मेरे स्कूल में इतने झगड़े होते थे. मेरी इन लोग के साथ बिल्कुल भी वाइब मैच नहीं होती थी. बट जैसे-जैसे हम लोग बड़े होते गए ना, हम लोगों ने व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट किया, और वहाँ पे जाके हमको रियलाइज़ हुआ कि अरे! हमारी वाइब तो मैच हो रही है. तो फिर ऐसे करके मैंने इन लोगों के साथ रिकनेक्ट करके वापस से हमारी दोस्ती हो गई. तो ऐसे होता है. मतलब इफ द यूनिवर्स वांट्स कि आपकी दोस्ती बनी रहे, तो वो लोग कैसे भी करके, कुछ भी करके आपकी लाइफ में वापस आ जाएँगे. और अगर यूनिवर्स डज़न्ट वांट कि आपकी दोस्ती नहीं बने, और आप वो इंसान आपके लिए राइट नहीं है, या आप उस इंसान के लिए राइट नहीं हो, तो आप कुछ भी कर लो, कहीं का भी पहाड़ तोड़ लो, वो लोग वापस आपकी लाइफ में नहीं आएँगे, या आप उनको जितना भी रखने की कोशिश करोगे, वो आपकी लाइफ में नहीं रहेंगे. So the second question is, how do I stop overthinking when someone I like stops texting me back? Um, See, this has again the same answer ki you get attached to the dopamine hit that you get because the other person is texting you, और आप उस डोपामीन हिट को क्रेव करते हो. So if you have started overthinking, and if the सामने वाला पर्सन की पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपके लिए चीज़ें क्लियर नहीं है, और उनकी एक्शंस की वजह से अगर आप ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, देन इट इज़ वेरी क्लियर माय फ्रेंड कि वो जो भी इंसान है सामने, वो आपके लिए बहुत गलत इंसान है. मतलब अगर किसी इंसान की वजह से आपके अराउंड नेगेटिव एनर्जी बिल्ड हो रही है, अगर आप उनकी वजह से ओवरथिंकिंग में जा रहे हो, तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यू शुड स्टॉप टॉकिंग टू देम. क्योंकि ये ऐसा है कि ये अभी सपोज़ एक एक्स अमाउंट ऑफ टाइम्स आपके साथ हो रहा है, बट जैसे-जैसे अगर आप इस इंसान के साथ और दोस्ती बढ़ाओगे, और बात करोगे, और उनके अटेंशन के लिए क्रेव करोगे, और उनके ब्रेड क्रम्बिंग का शिकार बनते जाओगे, वैसे-वैसे आपका मतलब आप सब जो एक्स अमाउंट ऑफ टाइम्स आपको जो भी पेन हो रहा था, वो आपका 10 एक्स अमाउंट ऑफ टाइम्स हो जाएगा, फिर 20 एक्स अमाउंट ऑफ टाइम हो जाएगा, 30 एक्स, ऐसे करके वो बढ़ने ही वाला है. So don't surround yourself with negative people. Don't surround yourself with people who put you in a lot of deep thought and who make you want to think and rethink your actions in a negative way. You should be around people who help you to grow, who help you to focus on your own self, who help you to grow in life, because that is what matters. अगर हम खुद लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, अगर हम फिजिकली फिट हैं, अगर हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं, तब लाइफ हमको अच्छी लगेगी. ये जो छोटा-छोटा जो ग्रैटिफिकेशन मिलता है ना, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, इंस्टेंट डोपामाइन हिट लोगों से बात करके, टेक्स्टिंग वगैरह करके, दिस इज़ वेरी स्मॉल अमाउंट का, मतलब इट इज़ वेरी लाइक superficial. It's not something that is going to last. The only thing that lasts is you working on yourself, is you building your dreams and working towards your goals. That is the only thing that will give you long time of gratification. That is the only thing that will give you ऐसा सुकून वाली जो फीलिंग होती है ना, पीस वाली जो फीलिंग होती है, तो ये बस वही चीज़ें हैं जो आपको ऐसी फीलिंग दे सकती है. So moving on to our third question, it is it normal to feel lost even when everything in life seems just fine? Yeah, it is very normal to feel lost.
आपको मतलब आफ्टर एज आफ्टर यू हैव हिट 20 और 21 या आफ्टर यू हैव कंप्लीटेड योर अंडरग्रेड ऐसी फीलिंग आती है जिसमें अगर आपके अराउंड सब कुछ अच्छा भी जा रहा है ना, यू डू फील लॉस्ट अ लॉट ऑफ टाइम्स। अगर आपके अराउंड ऐसा है कि सपोज आपके पास अच्छा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, यू हैव गुड अमाउंट ऑफ फ्रीडम, एवरीथिंग इज वर्किंग आउट वेल, but that feeling of being lost will always be there because I feel it is a part and parcel of us wanting to grow and us aging through life. जैसे फ्रॉम द एजेस ऑफ 20 to 25 इस एज ग्रुप में मैंने जितने लोगों को ऑब्जर्व किया है और जितना मैंने खुद को भी ऑब्जर्व किया है, आई फील कि सबकी जर्नी डिफरेंट होती है और हम अगर किसी पॉइंट पे अपनी जर्नी थोड़ी सी भी किसी के साथ कंपेयर करने लग जाएंगे ना, तो उस पॉइंट पे हमें और भी ज़्यादा लॉस्ट और भी ज़्यादा गिल्टी और भी ज़्यादा मतलब पुट डाउन फील होता है। तो इसलिए आई फील कि एंड फीलिंग लॉस्ट इज़ वेरी नॉर्मल। जैसे मुझे पर्सनली अपने कॉलेज से 3 ऑफर्स मिले थे, प्लेसमेंट ऑफर्स, एंड स्टिल आई वाज़ द वन जो बहुत ज़्यादा अपसेट थी। मैं बहुत ज़्यादा लॉस्ट फ़ील करती थी और मतलब ये तो किसी का भी ड्रीम होता है ना कि उसे एटलीस्ट एक जॉब ऑफर तो मिले अपने कॉलेज से। बट मैं इतना सब कुछ मतलब 3 ऑफर्स लेके भी मैं हमेशा लॉस्ट सी रहती थी, हमेशा मुझे उदास फ़ील होता था। तो um, yeah, that is a very normal thing, and that is a part and parcel of everything that happens around us, everything that happens us with our age. And अगर ऐसी फीलिंग आपको आ रही है ना, तो आई फील कि इट इज़ अ वे टू योर ग्रोथ। अगर आप धीरे धीरे फिगर आउट करने की कोशिश करो कि वाई इज दैट फीलिंग कमिंग एंड व्हाट यू फील इज मिसिंग अराउंड यू, एंड इफ यू स्टार्ट ट्राइंग टू वर्क ऑन दैट थिंग। जैसे मुझे ये फीलिंग आती थी बिकॉज आई वॉजेंट physically working on myself. I wasn't exercising well enough. I have gained weight. तो जब से I started working out, I started exercising, I started meditating, तब से मेरी ये जो lost वाली feeling है वो धीरे धीरे कम होने लग गई। सो यू हैव टू फिगर आउट कि ये आपको कैसे आ रही है और क्यों आ रही है, एंड वंस इन अ वाइल वो हमेशा आती है। मतलब अगर आपका हर दिन अच्छा ही जाएगा तो फिर आपको अच्छे दिनों की भी वैल्यू नहीं रहेगी। You have to have a bad day in order to understand the value of a good day. And you have to have a bad day to learn from your mistakes, to learn from the people around you. So, moving on to the next question, which is why do I feel like everyone around me is moving faster than me? This is a very common sort of feeling. ये मुझे भी लगता था और अभी भी लगता है, and this only happens when you start comparing yourself with other people. एंड हमें लगता है कि नहीं, मैं तो ऐसे कंपेयर वाले ज़ोन में कभी नहीं जाती। मुझे भी ऐसा लगता था कि मैं तो कभी किसी को खुद से कंपेयर ही नहीं करती। मुझे सबके लिए अच्छा फ़ील होता है। मैं सबकी ग्रोथ देख के खुश होती हूँ। बट समव्हेयर अराउंड ऐसा होता है कि हम हमारे दिमाग में अपने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर लेते हैं और अगर हम खुद उस स्टैंडर्ड को नहीं मीट कर पाते, तो फिर हम ना वो कंपैरिज़न वाले ट्रैप में धीरे-धीरे गिरने लग जाते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था। मुझे एक थोड़ा-सा अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड था कि मुझे इस एज तक ये चीज़ें अचीव करनी है और जो कि मैं नहीं कर पाई थी बिकॉज़ वो कुछ ज़्यादा ही अनरियलिस्टिक था। एंड आई वाज़न्ट इवन पुटिंग इट दैट अमाउंट ऑफ एफर्ट टू अचीव दोज़ थिंग्स। मैं मस्त अपनी मस्ती में जीवन एन्जॉय कर रही थी। तो फिर ऐसे मुझे कहीं से भी लाइफ़ देगी नहीं ना कुछ भी, मुझे एफर्ट्स करने पड़ेंगे उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तभी जाके कुछ होगा। बट इन बिना एफर्ट्स के ही मैं उस डेलुलू में चल रही थी कि हाँ, मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है या मैं वो कुछ बहुत अच्छा अचीव करने वाली हूँ। बट वो पॉसिबल नहीं हुआ, वो उस एज तक नहीं कंप्लीट कर पाई मैं। तो आई हैड फॉलन इनटू दैट ट्रैप ऑफ कंपैरिज़न वेयर अनवांटेडली, अननोइंगली मैं खुद को अपने आस-पास के जो लोग थे, मतलब नॉट माय इमीडिएट फ्रेंड्स बट सपोज़ अगर मेरे ऐज का है कोई और उसने कुछ बहुत अचीव कर लिया जिसका मैंने लिंक्डइन पे देख लिया या फिर मैंने इंस्टाग्राम पे किसी का देख लिया जो मेरे ही ऐज का है और उन उन लोगों ने कुछ बहुत अच्छा अचीव कर लिया है।
तो फिर मुझे लगता था यार मैंने तो अपनी पूरी लाइफ वेस्ट कर दी है। बट इट्स नथिंग, आई एम जस्ट 22 एंड अभी मतलब आई हैव अ लॉट मेनी years in front of me to do whatever I want to do to complete my goals, and so do you people. आप लोगों के पास बहुत टाइम है और इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट। आपको जैसे पता है बोमन ईरानी, वो तो अपने 40s तक वो टीवी एक्टर्स का फोटो शूट करता था। सोचो, टीवी एक्टर्स का, ऐसे भी नहीं कि बड़े एक्टर्स का। और वो इंसान अपने 50s में जाके इतना सक्सेसफुल एक्टर बना। और अभी तो मतलब टीवी एक्टर्स को बोमन ईरानी से बात करने का तक चांस नहीं मिलता होगा। तो ये एक एग्जांपल है। फिर आपको बहुत सारे ब्रांड्स पता है, केएफसी, आई डोंट रिमेम्बर, आई थिंक केएफसी का ही जो ओनर है वो कुछ अपने 60s या 70s में केएफसी फेमस हो गया था और उसका बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो अभी ऐसे बहुत सारे, मतलब इट इज नेवर टू लेट टू स्टार्ट। वी कैन स्टार्ट एनी टाइम वी वांट टू स्टार्ट, एंड इट्स जस्ट दैट कि हमें अपने लिए रियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स रखने हैं टू अचीव, और हमें कंसिस्टेंटली एफर्ट पुट इन करना है किसी भी चीज में टू अचीव दैट थिंग। दैट्स इट. So moving on to the next question, which is, why do I feel guilty for choosing myself? This is a very common thing जो almost हर female ही experience करती होगी, is what I feel. And ये मैंने खुद भी बहुत बार experience किया है। तो it is normal, like हमारी ना conditioning ऐसी की गई होती है कि as a female you have to give up on things, you have to always sacrifice, you always have to adjust in order to be called the good girl. तो ये हमारी वो अंदर होता है कि हाँ, अगर मैंने सामने वाले इंसान को कुछ चाहिए और अगर मैंने उनको वो दे दिया, या फिर मैंने उनके लिए अपना टाइम सैक्रिफाइस कर दिया, या उनको कुछ खाना-वाना खाना है सपोज़ किसी को, और मुझे आता नहीं है और मेरे पास टाइम नहीं है, फिर भी मैं जाके उनके लिए बना दूँगी, तो मेबी उनको मैं अच्छी लगने लग जाऊँगी। क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ही इंडियन सोसाइटी में उस हिसाब से की गई होती है, नोइंगली या अननोइंगली। तो उसकी वजह से हमें हमेशा लगता है कि अगर मुझे खुद को चूज़ करना है, तो फिर मैं सामने वाले को रिजेक्ट कर रही हूँ और मैं मतलब उनके गुड बुक से नीचे गिर रही हूँ। ऐसी वाली फीलिंग आती है, एंड दैट इज़ व्हाई वी स्टार्ट गेटिंग द गिल्टी वाला फीलिंग। बट over time I have realized कि the only thing that helps you in the long run is being a good selfish person. मतलब गुड सेल्फिश इन द सेंस मैं ऐसे कह रही हूँ कि यू ऑलवेज हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ until you are financially independent, and then after that you have to choose a life for yourself wherein you don't have to continuously take a stand for yourself. क्योंकि अगर मतलब इस पे बहुत अलग-अलग टाइप के कंट्रोवर्शियल ओपिनियंस होते हैं लोगों के इस टॉपिक पे, बट आई फील कि अगर आपको पूरी ही लाइफ अपनी हर ही चीज़ के लिए स्टैंड लेना पड़े, तो फिर क्या ना, मतलब व्हाई डू यू वांट टू फाइट ईच एंड एवरी डे? एंड ऑब्वियसली यू नीड टू हैव दैट चॉइस एट फर्स्ट। मतलब ऐसा नहीं है कि वी कैन नॉट टेल समवन कि जिनकी फोर्सफुली सपोज शादी हो गई है या फिर जिनको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, तो हम ऐसे लोगों को कुछ नहीं बोल सकते। अभी उनका इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाटएवर इज़ हैज़ बीन हैपनिंग टू यू इन योर लाइफ एंड व्हाटएवर दैट you have chosen for yourself. But as a female, I feel the first and foremost thing is कि get a proper degree and an education that can help you earn at least इतना amount of money कि आपको अपने rent और food facilities के लिए किसी और पे dependent ना रहना पड़े. And the second thing you have to do is be physically fit, because that is very important. And the third thing that you have to do is कि हमको मतलब अपने लिए चूज़ करना सीखना पड़ेगा। हमको एनालाइज़ करना सीखना पड़ेगा कि कौन-सा पाथ हमारे लिए सही है, कौन-सी पाथ हमारे लिए गलत है, एंड उस हिसाब से अपनी पाथ और अपने डिसीजंस को आगे चल के लेना पड़ेगा। क्योंकि दैट इज़ द ओनली वे वेयर आवर लाइफ विल स्टार्ट फीलिंग फ्री फॉर अस, एंड आवर लाइफ विल, मतलब हमें हमारा वो सैक्रिफाइस वाला फैक्टर निकलेगा।
एंड हमारा वो एडजस्ट नहीं, मतलब हर बार फीमेल्स क्यों एडजस्ट करें ना, मतलब आपकी जो भी फ्रेंडशिप है, आपकी जो भी रिलेशनशिप है, उसमें जो भी एडजस्टमेंट है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, वो अकॉर्डिंग टू स्पेस, अकॉर्डिंग टू मेंटल लेवल वो होना चाहिए कि 50-50, या फिर अगर आपने किसी इंसान के लिए अपनी 100% चीज़ें सैक्रिफाइस की है, तो उस इंसान में भी उतनी विलिंगनेस होनी चाहिए कि वो भी टाइम आने पर आपके लिए अपनी 100% चीज़ें सैक्रिफाइस कर पाए। और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो फिर देन यू नो योर आंसर ओवर देयर, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग टू दैट पर्सन। सो यस, ये जो गिल्टी फील करने वाली बात है वो तो बहुत लंबा टॉपिक है, और उसके ऊपर मैं पूरा दिन भी बात कर सकती हूँ। तो आप लोगों को अगर चाहिए कि मैं इसके बारे में कुछ भी और वीडियोस बनाऊँ तो नीचे कमेंट करना। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसके बारे में, so that's it for this video guys, thank you for watching this video, and this was a honest real talk. एंड अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट करना कि आपको और किस किस टाइप की वीडियोस देखनी है, और मैं आपके लिए उस टाइप का कंटेंट लेके आ जाऊंगी। और अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो वो भी कमेंट करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। 3, 2, 1.